बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर फ़याज़ महमूद साहब। और कल भी हमने परवेज़ इलाही केस से मुतल्लिक बात की थी और यकीनी तौर पर जो फ़याज़ महमूद साहब का जो तज़िया था, जो तबसरा था, जो हमने यहाँ पे डिस्कशन की, वो बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो साबित हुई कि कल अभी रिटन ऑर्डर नहीं आया था तो हमने कहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो रिहा होते नज़र नहीं आए और फिर सब ने देखा कि वो रिहा नहीं हुए। आज उनको इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाना था, वहाँ पे जज साहब मौजूद नहीं थे, फिर ड्यूटी जज के पास पेश किया गया। 2 रोज़ा रिमांड हो गया, 2 रोज़े पुलिस के हवाले रहेंगे। केस से मुतल्लिक बात करेंगे फ़याज़ महमूद साहब से। दूसरा बहुत बड़ा ऑर्डर हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पर क्योंकि एमपीओ जो है पिछले 3-4 मंथ में हम देख रहे हैं कि जो पीटीआई के लीडरशिप है उनके खिलाफ ही जारी हो रहा है। तो बहुत बड़ा ऑर्डर जस्टिस बाबर सत्तार ने दिया है कि डीसी इस्लामाबाद बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो कोई भी एमपीओ ऑर्डर आइंदा समात जो है वो आइंदा समात तक जारी नहीं कर सकें। आइंदा समात की तारीख अभी नहीं आई, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो रोक दिया गया है उनको। इससे मुतल्लिक भी बात करेंगे कि ये मामला जो है वो क्या है। फ़याज़ महमूद साहब बताएं कि कल भी आपने बताया था कि अभी मतलब सिनेरियो बना नहीं था, लेकिन बताया था आपने कि परवेज़ इलाही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद रिहा होते नजर नहीं आ रहे, और आज उनको इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो ड्यूटी जज है उन्होंने समात की है। तो आज की समात का कुछ बताएं और उसके बाद बताएं कि अब आइंदा क्या होगा इस केस में। साकिब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जो हम बात कर रहे होते हैं वो हालात वाकयात को देखकर और जो कुछ चल रहा होता है, जाहिर है उस पर हमारी ऑब्जर्वेशन होती है और उसी की बुनियाद पे ही हम कोई प्रोडिक्शन कर रहे होते हैं। जाहिर है आज भी आपको मालूम होगा जब परवेज़ इलाही साहब को पेश किया गया जज शाहरुख अर्जुमन साहब के सामने, तो पुलिस ने जब 14 रोज का जिस्मानी रिमांड मांगा तो हम बैठे हुए थे। तो मैंने आपको कहा था कि ये बहती गंगा में हाथ धोने के मुतरादिफ है, लेकिन इनको कोशिश इनकी है कि 7 दिन तो चलो मिलेगा, लेकिन इनको वो भी नहीं मिलना। और हमारा ये भी राय थी कि 1 या 2 दिन का ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि शाहरुख अर्जुमन साहब बड़े जबरदस्त जज हैं और वो बड़ा जबरदस्त काम करते हैं। तो आज उनको जी पेश किया गया, क्योंकि पेश करने की वजह क्या थी, वो जो है जज अबुल असरार साहब क्योंकि रुखसत पे थे, उनका मालूम है सबको, वो रुखसत पर हैं, और उसी बुनियाद पे उनको पेश किया जाना था जज राजा जवाद अब्बास साहब के पास, क्योंकि ड्यूटी जज वो हैं, वो भी छुट्टी पर थे। तो फिर शाहरुख अर्जुमन साहब के नाम पे कुरा निकला और उनको उनकी अदालत में जब पहुंचाया गया तो पहले तो परवेज़ इलाही साहब को, क्योंकि आपको पता है उनका फर्स्ट फ्लोर पे कोर्ट है, तो कहा गया कि ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि उनके कमर में दर्द है। बहरहाल जैसे तैसे करके उनको ऊपर पहुंचा दिया गया। उसके बाद फिर पुलिस ने जाके 14 रोज का जिस्मानी रिमांड मांगा। और अब आप अब आप मजे की बात सुने, जो रिमांड मांगने की रीजन दी गई वो बड़ी हैरान कुन है। ये 18 मार्च का केस है। 18 मार्च को आपको पता है इमरान खान साहब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पेश हुए थे तोशा खाना केस में, और उस टाइम जज भी वो जफर इकबाल साहब थे। तो उस वक्त जो कुछ हुआ था उस केस में पुलिस ने कहा है जनाब इनके ऊपर जो एलिगेशन लगाया वो सुनिए। एलिगेशन नंबर 1 कि जी पंजाब से बंदे इन्होंने भेजे, गाड़ियां इन्होंने दी और डंडे भी दिए वो सारे बरामद करने है और वो डंडे बरामद करने। अब डंडे बरामद करना कौन सा बोले, कुआड़ी फड़ो जाके छांग लो, या परवेज़ इलाही ने डंडे छांगे थे, छांगने के बाद पहुंचाए थे। तो बहरहाल अच्छा फ़याज़ महमूद साहब, 18 मार्च से लेकर कल 5 सितंबर जब तक परवेज़ इलाही गिरफ्तार नहीं हुए तब तक मतलब हमने कभी पुलिस की जुबान से किसी कोर्ट में किसी रिपोर्ट में हमने नहीं सुना कि चौधरी परवेज़ इलाही भी इस केस में कहीं एग्जिस्ट करते हैं। नामालूम में डाल दिए। वो नामालूम इसलिए रखे जाते हैं एफआईआरों में कि फला 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 और 100 से ज्यादा नामालूम मुल्ज़िमान। तो उन्होंने खाली जगह नहीं, हम जब बड़ा जब हम पढ़ते होते थे तो वो मारूजी होती थी खाली जगह पुर करें। तो ये भी वही काम, खाली जगह पुर करते जाते हैं जिसको जब दिल करता है। तो आज भी उन्होंने यही किया कि खाली जगह पुर कर ली। बहरहाल उसमें उनका जी 2 रोज का फिजिकल रिमांड दिया गया है और 8 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। और साथ ही साथ जब वो बैठे हुए थे तो वहां पे आज परवेज़ इलाही साहब का जो एक चेहरा था वो बड़ा एक नए अंदाज में सामने आया कि जब उनको आके पुलिस अफसर ने कहा कि सर चले यहाँ से, तो उन्होंने इस बात पे उसे डांटा। उसने कहा किसने कहा तुम्हें? उसने कहा जी साहब का हुक्म है कि चले। तो उसने कहा बुलाओ अपने साहब को। यानी कि आज मुझे लगा परवेज़ इलाही साहब का अंदर का सीएम जाग पड़ा है। तो बाला जी परवेज़ इलाही साहब को वहां से तो 2 दिन के फिजिकल रिमांड पे भेज दिया गया, क्योंकि अब फिजिकल हो चुका है तो जमानत तो नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने एक नया कार्ड जरूर खेल दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने आपको पता है तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती हुक्म अदूली की गई है। अदालती हुक्म के बावजूद
उनको रिहा करके दूसरे एक मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मेरे ख्याल में यहाँ की इस एप्लीकेशन की हद तक तो वो बहुत बड़ा रिलीफ मिलने नहीं जा रहा। देखें वो ऑर्डर क्या था, वो ऑर्डर ये था कि इस्लामाबाद कोर्ट ने तो ऑर्डर 3 MPO के तहत गिरफ्तारी है उसको मुअत्तल करें, रिहा कर दें, और अगर किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो रिहा कर दें। तो उन्होंने तो पूरा इंप्लीमेंट कर दिया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने जो ट्विटर पे ट्वीट किया, उसने कहा जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ट्वीट किया कि रिहा कर दिया 10 मिनट बाद कहा कि नहीं वो तो अब ये तो मिनो अन फैसले पे अमल हो गया है, रिहा भी कर दिया गया। और अगर किसी मुकदमे में मतलूब नहीं है तो वो जाहिर है वो तो बाहर पुलिस। वकील साहब जो परवेज इलाही की वो दायर करने आए थे तो मैंने कहा ये तो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो वो कह रहे लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके साथ मिला के इसको मिला के, लेकिन वो मुश्किल है। वो मेरे ख्याल में लाहौर हाई कोर्ट में ही मामला चल सकता है ज्यादा से ज्यादा। असल वायलेशन हुई है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की, तो वहां पे तौहीन अदालत हो सकती है, इसमें कुछ नहीं होगा। तो ये हुआ है जी आज परवेज इलाही साहब के। लेकिन मैं ये समझता हूँ 9 मई के बाद से लेकर आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज 6 अप्रैल है, 6 सितंबर है, पीटीआई को सबसे बड़ा रिलीफ आज मिला है जी। इसके अलावा उनको मैं कहता हूं बड़े रिलीफ मिलेंगे, लेकिन जो आज उनको रिलीफ मिल गया वो इमरान खान की रिहाई से ही बड़ा रिलीफ है। देखें आज आपको पता है जस्टिस बाबर स्टार साहब ने शहरयार अफरीदी केस में, शानदाना गुलजार केस में बड़ा ऑर्डर किया, वो आपने शुरू में बताया भी। और वो ऑर्डर क्या है? वो ऑर्डर ये है, सादा सा ऑर्डर है कि 3 MPO का जो इख्तियार डीसी इस्तेमाल कर रहा था 1965 के वो नोटिफिकेशन के मुताबिक, उसको उन्होंने जत्ता हुक्म सानी रोक दिया है। अब अगली हेयरिंग जो है, अगली हेयरिंग तक तो वो रुका हुआ है। अब अगली हेयरिंग पे ज़ाहिर है उन्होंने मामलत के लिए मुकर्रर भी कर दिया है, मामलत हो गया, अब ये मामला चलेगा। और तब तक पीटीआई के जो रहनुमा है जिनको एक ही झटके में अंदर डाल दिया जाता था, बाद में कहा जाता था जी वो तो डीसी का ऑर्डर था, तो ये रास्ता तो कम से कम इस्लामाबाद की हदूद की हद तक बंद हो गया। और ये बहुत बड़ा रिलीफ है इनके लिए, मैं समझता हूँ इतना बड़ा रिलीफ इनको अभी तक नहीं मिला था। तो आज ये जस्टिस बाबर स्टार की अदालत से इनको बड़ा रिलीफ मिला। और उन दो जो केसेस हैं शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार, उनके केसेस में अदालत ने बड़ा क्लियर ऑर्डर कर रखा है कि उनको गिरफ्तार भी नहीं करना, उनको इस्लामाबाद के बाहर भी नहीं ले जा सकते, और उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी की पुलिस को दी हुई है। उस ऑर्डर में भी अदालत ने उसको एक्सटेंड कर दिया है। फयाज महमूद साहब, ये तो MPO वाला जो है वो बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, और उसमें अटॉर्नी जनरल और दीगर 2 सीनियर वकला हैं, उनको मुआवनत के लिए भी अदालत ने तलब किया है कि असल में पॉइंट जो फयाज साहब ने बताया कि 1965 का नोटिफिकेशन है, जिस नोटिफिकेशन में इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जिक्र ही नहीं है। दूसरे लफ्जों में आज बाबर सत्तार साहब ने यह कहा कि इस्लामाबाद का डीसी किस बुनियाद पर ये ऑर्डर्स कर रहा है, उस बुनियाद में पीछे कोई बैक ही नहीं है, कोई लॉ ही नहीं है, कोई उसको अथॉरिटी ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल सामने आया कि इस्लामाबाद कैसे चल रहा है, वो जज साहब ने भी कहा। और उसके बाद अब नेक्स्ट डेट पे देखेंगे। फयाज साहब, लोग ये सवाल कर रहे हैं, मैंने अभी भी देखा कि चौधरी परवेज इलाही को हमें पता है कि इस केस में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता 18 मार्च के केस में, फिर भी अदालत ने 2 दिन का रिमांड दे दिया। क्यों रिमांड देती हैं अदालतें, क्यों टाइम जाया होता है, क्या वजह, क्या आप क्या समझते हैं? देखें, एक तो ड्यूटी जज थे, और नॉर्मली आपको पता है एक बड़ी प्रैक्टिस होती है कि हर किसी को इतना जरूर मौका दिया जाता है कि वो अपना केस साबित कर सके। नॉर्मली 2 दिन का रिमांड या पहला रिमांड जरूर दिया जाता है, अगले रिमांड पे बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि चीज है ही नहीं, आप जाहिर है डंडे कहां से बरामद करेंगे, कोई एविडेंस कहां से होंगे। अब ये वो एज इट इज आज जो जिस पोजीशन पे पुलिस खड़ी है, यकीन करें 8 सितंबर को पुलिस इसी पोजीशन पे खड़ी होगी, आके क्या मांगेगी, क्या कहेगी, हमने क्या कुछ नहीं है, हमने क्या नया इसमें कर दिया है, क्या इन्वेस्टिगेट किया है। तो ये आपको पता है रिमांड जो है, पहले रिमांड पे तो किसी को घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नॉर्मली रिपोर्ट जो है पहला रिमांड देती है। अब आप देखें सदीक जान को जब गिरफ्तार किया गया था तो जज राजा जवाद अब्बास साहब ने उनका भी फिजिकल रिमांड 1 दिन का दे दिया था। पुलिस को मौका दिया कि जाए आप इन्वेस्टिगेट करें, वो जो शेल आपने रिकवर करने कर लें। तो अगले दिन जब पुलिस रिकवर नहीं कर सकी तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। तो अब जाहिर है जो अगली हियरिंग 8 सितंबर को होगी, और वो होगी उनके सामने जज अबुल हसनात साहब के सामने, क्योंकि वो 2 दिन बाद उन्होंने आना है, तो इसलिए 2 दिन का दे दिया, वरना 1 दिन का देना था इन्होंने। तो 2 दिन का उन्होंने रिमांड दे दिया, 8 सितंबर को आएंगे। और जैसे आज जो है परवेज इलाही के वकील ने कहा है कि हमें भाई बंदे को रिलीज करें, इसको डिस्चार्ज करें, इस मुकदमे में इसका रोल ही कोई नहीं बनता है। और मुझे याद पड़ता है, जाहिर है वो याद उस तरह नहीं है, लेकिन 18 मार्च को आपको याद होगा परवेज इलाही उस टाइम उसके घर में लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो टॉक कर रहे थे, और वहां पे पुलिस ने जाके रेड शेड किया था। तो ये सारा फैक्ट है जी। तो इसमें फयाज साहब मैं सिर्फ एक चीज ऐड करके उसके बाद इसको खत्म करेंगे वीडियो को, कि जो मेरी नजर में फयाज साहब ने ठीक बात की कि जो अदालतें हैं अमूमी तौर पर 1 या 2 दिन का पहला रिमांड दे ही देती है, जैसा तैसा केस हो।
तो मैं तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन देता हूँ कि एक मार्केट रेट है इस्लामाबाद में, तो हमने जो मजिस्ट्रेट जो होता है उसमें मार्केट रेट है पक्का, एक दिन तो नहीं 2-3 दिन जो है रिमांड पहला होता ही होता है, बेशक जैसा तैसा हो केस हो। अगरचे मेरा ख्याल ये है कि अदालतों को थोड़ा सा इन डेप्थ देख लेना चाहिए। अगर हो सकता है जज जो है वो ATC 1 के खुद जज खुद होते, तो हो सकता है उस एंगल को भी देखते कि जब एक केस में एग्जिस्ट ही कुछ नहीं करता, बेशक पुलिस कहती रहे, बेशक जो मर्जी होता रहे, लेकिन एक चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसमें ऐसे केसेस जो है वो डिस्चार्ज के केसेस हैं कि उनको मतलब रिहा कर देना चाहिए या कम से कम जुडिशियल कर देना चाहिए। बहरहाल अदालतें फिर भी कहती हैं कि ठीक है जी पुलिस को 2 दिन दें, असल में वो अपनी कहा जाता है ना, वरना फिर ऊपर अपने जाके वो effort पुलिस कर लें, हाँ। वो नया माहौल बना देती, देखें जी, हमें हमें time इन्वेस्टिगेट नहीं करने का मौका ही time नहीं दिया गया, तो वो इसलिए इनको लाजमी मौका देते हैं कि भाई आप जाएं और जाके इन्वेस्टिगेट कर लें, उसके बाद फिर आ जाएं। बहुत शुक्रिया फयाज महमूद साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया हमें कि एक तो जो MPO के हवाले से नजरबंदी का इख्तियार है वो इख्तियार इस्तेमाल करने से DC को रोक दिया गया है, और परवेज इलाही केस के फैक्ट्स क्या हैं और परवेज इलाही केस में क्यों रिमांड हुआ और आगे अब क्या होने जा रहा है, उस पर हम जो है वो बात हमने की। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी और आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।